महाराज अपने आप को क्या समझ रहे थे? तो अहंकार वश महाराज ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आजकल तो कुछ सुधार हो गया। जब कोरोना देखा मनुष्यों ने कि इस तरह जब जाने लगा, जब जुआ लोग, जवान लोग, जिस तरह बूढ़ा पेड़ गिर जाता है या बूढ़े लोग अचानक खत्म हो जाते हैं, इस तरह जवान जब होने लगा तो दिव्य ज्ञान हुआ मनुष्यों को कि नहीं, अहंकार नहीं करना चाहिए। जीवन तो नश्वर है, क्षण भंगुर है और कोई भरोसा नहीं है जीवन का, कोई भरोसा नहीं। तो कुछ ज्ञान हो रहा है, लेकिन फिर भी मूढ़ लोगों को उनकी कमी अभी भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं तो समझने के लिए तैयार नहीं है। सज्जनों, तो ये सब अहंकार से बचना चाहिए। आपका शत्रु आपके अंदर बैठा हुआ है। यहाँ पर क्या होता है? दया धर्म विवर्जिता। जिसके अंदर दया नहीं है वो नरक में जाता है, जो धर्म नहीं करता है वो नरक में जाता है। क्यों महाराज? दया क्या जरूरी है? हाँ, क्यों? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सज्जनों, तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जहां दया तहां धर्म है, और जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा माया है। अगर आप 4 बजे सुबह पूजा करते हैं हनुमान जी का, एकदम टीका चंदन लगा कर, और यदि आपके हृदय में दया नहीं है, यदि आपके सामने जीव तड़प तड़प के मर जाता है, आपको दया नहीं आता है, आपके सामने को दरिद्र आता है, आपको धन देने के लिए दया नहीं आता है कुछ दे दें, आपके सामने को प्यासा आता है, आपके मन में जरा सी चेष्टा नहीं होती इसको पानी पिला दें। सज्जनों, क्या ये धर्म का पहचान है? क्या आपका धर्म सफल है? कि आप जो कर रहे हैं पूजा पाठ, या सफल होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सज्जना, जहां दया तहां धर्म है। जहां दया है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां दया नहीं। दया होनी चाहिए। आप पूजा करने जा रहे हैं मंदिर, और आपके सामने कोई आ गया, हाँ माता जी, हाँ भाई जी, जरा पानी पिला दीजिए। नहीं, आप नहीं पिलाइएगा तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा लग रहा है।
आप कहिएगा नहीं भाई जी तो पूजा का जल है। अब बताइए क्या उसके अंदर भगवान ने बैठा हुआ है? यदि उसके ऊपर आप दया करते हैं समझिए पूजा से भी ज्यादा फल आपको मिलेगा, क्योंकि आपके जल के लिए भगवान भूखे नहीं बैठे। भगवान आपके कर्म को देखते हैं। कर्म प्रधान विश्व करे रखा, आपके कर्म को देखते हैं और कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। तो कर्म भगवान से भक्ति से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी कर्म आपका सफल होता है। जहां दया तहां धर्म है और जहां लोभ तहां पाप। यदि आपके अंदर लोभ आ गया तो समझिए पाप भी हो जाएगा। अब कहिएगा कैसे महाराज, लोभ करने से पाप कहां से हो जाएगा? अरे महाराज, आप अपने टेबल पे बैठे हैं, सरकारी आदमी है, बीडीओ है, सीईओ है, महाराज आपको लगा कि 1 लाख महीना से हमको नहीं काम चलेगा, अब हमको जरा जमीन लेना है 50 लाख का, कैसे? खर्च बढ़ गया है, महंगाई का समय है, तो ये फॉर्म में साइन तो मेरा करना है, ड्यूटी है मेरा, लेकिन ये फॉर्म साइन करने के लिए यदि हम 5,000 रुपये फॉर्म अगर कर दें एक फिक्स रेट, तो कम से कम 30 फॉर्म अगर डेली करेंगे, 20 फॉर्म 1 लाख तो डेली का आ जाएगा। अब लोभ बढ़ा, लोभ क्या बढ़ा कि आपको 1 लाख से संतुष्टि नहीं हुई, 50 लाख कमाने की इच्छा थी। अब आपसे पाप होगा। कौन पाप? जो आप गरीबों का धन चूसेंगे, तो इसी को पाप कहते हैं। जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है। क्रोध काल का ही रूप है। अरे महाराज, कई लोग कहते मेरा बहुत दुश्मन है पंडित जी, बहुत। अरे भाई, सबसे बड़ा दुश्मन तो आपके अंदर है। कौन? अहंकार, जो आप समझ रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं कि सबसे बड़ा अरबपति है, वही तो सबसे बड़ा दुश्मन। आप थोड़ा नीचे उतरिए, आप उस पोस्ट से नीचे उतरिए और गरीबों से मिलिए, अगल बगल से प्रेम से बात करिए ना, सब दुश्मन खत्म हो जाएगा। वही ईगो जो है, वही तो आपके दुश्मन तैयार करते हैं। क्यों ईगो? एकदम तो वैसे भी मिट्टी में सबको मिलना है। वही मसान में फकीर भी जाएगा और वही मसान में अमीर भी जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। भवरवा के तोहरा संग जाए, अरे भवरवा के तोहरा संग जाए, के तोहरा संग जाए, अरे के तोहरा संग जाए, भवरवा के तोहरा संग जाए, भवरवा के तोहरा संग जाए। जब कोई आता है तो दुनिया जानता है, बच्चा जन्म लेता है तो कौन नहीं जानता है। भजन का भाव है कि आवे के पेरिया सबके हो जाने, दोरा बाजे बधाई बधाई, दोरा बाजे बधाई।
कवि का भाव है, हो कहत कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु शरण जाई, सतगुरु शरण जाई। दुष्ट संगाश्च सत्संग सत्शास्त्र सत्संगति परांग मुखा। और तो दुष्टों की संगति करते हैं वैसे लोग भी नरक में जाते हैं। कैसे प्रभु? भगवान कहते हैं गरुड़ जी महाराज, सज्जनों एक बात सोचने वाली है। आप अगर महात्मा भी हैं, आप अगर भले पुरुष भी हैं, लेकिन अगर चोरों के साथ डकैतों के साथ बैठिएगा तो प्रशासन के नजर में तो महाराज आ ही जाइएगा। भले आप अंदर से तो संत हैं, फिर बैठ रहे संगति, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर कीचड़ की संगति कोई करेगा तो अपवित्र होगा महाराज, और कोई घी का संगति करेगा तो सुगंध आएगा महाराज। तो संगत का प्रभाव है। पानी में अगर कीचड़ की संगति करता है वो भी कीचड़ बन जाता है, वही पानी वही जल। अगर दूध की संगति करता है दूध के भाव में बिक जाता है। सज्जनों, तो संगत का प्रभाव है। अगर पुलिस आएगा चोर को पकड़ने और संगत में आप भी बैठे तो उसको पकड़ेगा तो आपको छोड़ नहीं देगा। अब लाख बार कहिए कि हम संत हैं, हम तो सीधे साथ हैं। अरे मैं सीधे साथ तो ऐसी संगत है। तो संगत का भी प्रभाव है। संगत इसलिए कहता है भगवान के दुष्ट संगाश्च सत्शास्त्र सत्संगति परांग मुखा। दुष्टों की जो संगति करते हैं ऐसे लोग नरकों में जाते हैं। और सत्शास्त्र सत्संगति परांग मुखा, जो अच्छे संगति से विमुख रहता है। कई लोगों को आप देखेंगे महाराज, बढ़िया संगति अगर आप कर रहे हैं साधु संत महात्मा का, तो कई लोग आपका मजाक भी उड़ाते हैं। बहुत ज्यादा भगत बन गया आजकल, वो जो खाया पिया भूल गया लगता है, और आजकल बड़ा महात्मा बना फिरता है महाराज। तो कई लोग आलोचना भी करते हैं अच्छी संगति। देखिए, आपकी आलोचना अगर होने लगे तो सीधी सी बात, आपको अपनी कमजोरी नहीं समझनी चाहिए। समझिए कि आप किसी न किसी तरह से अच्छे रास्ते पर आ गए हैं और कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं जो लोगों को सहन नहीं हो रहा है, बच नहीं रहा है, तो आपकी आलोचना कर रहे हैं। तो आलोचनाओं से क्या खबर? जब लोगों ने माता सीता तक को भी नहीं छोड़ा तो महाराज हम लोग क्या चाहते? रावण के साथ रहकर आई है, कैसे भगवान रख लिए राम जी बिना परीक्षा का। तो महाराज वो आलोचना करने वाले एक सीख है, लेकिन
आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों दिक्कत क्यों? हम राजा तो है नहीं। हम अगर भगवान के भक्त हैं तो वो कोई चिंता की बात नहीं। प्रेम से मस्ती धुन में भगवान का भजन करेंगे और शास्त्रों को पढ़ेंगे। ऐसे संगति का जो विमुख रहता है तो सत्संगति का विद्रोह करता है, ऐसे लोग नरकों में जाते हैं। क्यों विरोध करें भैया? सत्संगति कर रहा है, बढ़िया बात है। संतों का क्षण और अन्न के कण को कोई बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर संतों की संगति मिल जाए तो पूछिए कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी, दुख कैसे दूर होगा, मन अशांत रहता है, शांत कैसे होगा, जीवन धन्य कैसे होगा। ये सब प्रश्न करना चाहिए, फालतू का प्रश्न नहीं करना चाहिए। सज्जनों, तो और क्या कहते? आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता। आत्मसंभाविता स्तब्धा, तो धन के मान के मद में चूर रहते हैं। मद कहते हैं नशा को, मद कहते हैं नशा को। किसी को धन का नशा है, किसी को बल का नशा है। अच्छा, शराब का नशा उतर भी जाता है, लेकिन धन का नशा एक ऐसा है वो 24 घंटा चढ़ा रहता है। जब तक धन है, जब तक धन है वो नशा उतरने का नाम ही नहीं लेती। और जैसे धन गया ऐसे उतरता है वो नशा कि फिर महाराज होश ठिकाने आ जाता। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इससे नशा नहीं, धन आया है, भगवान को धन्यवाद दीजिए। प्रभु आपका दिया हुआ धन है, इसमें मेरा क्या है? आपके लिए मैं दान कर रहा हूँ, पुण्य कर रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ, भोग रहा है। कई लोग कहते हैं महाराज कि धन की 3 गति है, दान, भोग, नाश। अगर धन आपके पास आया है, भगवान दिए हैं, तो दान, अब दान करिए, पूजा पाठ गरीबों में दीजिए, अन्न दान, वस्त्र दान, जल दान, कुछ करिए। दूसरे नंबर में भोग आता है, भोग करिए। अब भोग का माने कई लोग अर्थ लगा लेते, खूब खाना पीना, जुआ, ये सब इसको भोग नहीं, सात्विक भोग करिए। जो भोजन पानी है, आहार विहार है, संयुक्त आहार विहार करिए। और तीसरी गति है बड़ा भयंकर महाराज, नाश। बोले नाश कैसे होगा? बोले कोई चिंता की बात नहीं, नाश स्वयं हो जाएगा, वो तो होना ही है। अगर 2 गति नहीं करिएगा, तीसरी अपने आप हो जाएगी, करने की मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। करोड़ों रुपया जमा कर लिया, अब अचानक से ऐसा चीज आया महाराज के डायरेक्ट अकाउंट से ही गायब। अचानक ऐसा बीमारी आया, करोड़ों रुपया खत्म। तो नाश करने के लिए सोचना क्या है? दान, भोग, उपयोग कैसे करें, इसकी बिल्कुल। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब धन मान मदान्विता, धन के मान का मद कभी नहीं करना चाहिए। जो है प्रभु के हाथों में सौंपिए और दोनों हाथों को उठा दीजिए। प्रभु हे दीनानाथ, बस आप मेरे हैं और मैं आपका। कितनी सुंदर सी बात है। अगर इतना सा संबंध आप बना लीजिए भगवान से, फिर मजाल है, आपके जीवन में दुख या ही नहीं सकता है। मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। सबसे बड़ा संबंध का डोर ही है। भगवान से संबंध प्रगाढ़ करने के लिए ही उपाय है। सज्जनों, आसुरम भावमापन्ना देवी संपद विवर्जिता, जो आसुरी प्रवृत्ति से युक्त है, जो देवी संपदा से विवर्जित है। यानी देवी संपदा क्या होती है? देवी संपदा क्या है? संतोष, भक्ति, श्रद्धा, प्रेम। मेरा सबरी पीएचडी नहीं की थी सज्जनों, लेकिन उनके हृदय में प्रेम था, भाव था। भगवान भाव के भोगी है।
भगवान आपके धन के भूखे नहीं है। 56 भोग कोई खिलाने जाएगा और घर में माता पिता भूखे मर रहे हैं। घर में अगर माता पिता मांग दिया, रे बेटा कोई थोड़ा सा बढ़िया भोजन अगर मिल जाता, खाओ चावल और नमक खाओ, चावल का माड़ मिलाकर सब्जी खाओगे। अरे बेटा कहाँ ले जा रहे हो? कि मंदिर जा रहा हूं, कसा था मैंने 56 भोग। महाराज भगवान वैसे भक्त को जैसे देखते हैं कि हमारी ओर आ रहा है, भगवान कहते क्यों आ रहा है मेरे पास? अपने भगवान को छोड़ करके मेरे पास आ रहा है। जिसको वो जरूरत थी उसको तो दिया नहीं, और मेरा पेट भरा हुआ है, तुम्हें 56 भोग खिलाने आ रहा है। यही कारण से दुर्योधन का मेवा नहीं खाए थे कृष्ण। 56 भोग, हे कृष्ण 56 भोग बनाया, पालो, कृपा करके पालो। प्रभु मेरी इच्छा है आप खाए होंगे खोआ मलाई, लेकिन 56 भोग नहीं खाए होंगे। भगवान अब बोले दुर्योधन देखो भाई, भोजन तो ही स्थिति में होती, चाहे आपके हृदय में प्रेम जो करवा रहा है या फिर जो करने वाला है भोजन, उसको बहुत जोड़ का भूख लगी है। बहुत जोड़ का भूख अगर लगी रहती है ना, तो एक बार भी अगर कोई कह दे खाना खा लीजिए भाई, खाना बन गया है, तो ज्यादा मनाही जीव नहीं करता है। महाराज उसको भूख लगी, वो जान रहा है, एक बार कोई कहे कम से कम भोजन कर। अच्छा अगर प्रेम बहुत ज्यादा होगी ना, तो पेट भरा भी होगा, फिर भी आप एक रोटी खाइए, क्योंकि उन्होंने बोला है। भगवान बोले देखो भाई, ना तुम्हारे हृदय में इतना प्रेम है, न मुझे इतनी भूख होगी है, तो भोजन तो मैं 56 भोग नहीं पा सकता। विदुर विदुरानी के यहाँ जाकर साग खाए, छिलके खाए, तो भगवान को प्रेम पसंद है। आपके मेवा मलाई से कोई लेना देना नहीं। आपके भगवान अगर भूखे हैं घर में माता पिता, और आप मंदिर में जाकर घी चढ़ा रहे, दूध चढ़ा रहे हैं, इसका मतलब छोड़ना नहीं है। क्या मंदिर में चढ़ाना गलत है? नहीं, लेकिन वहां भी देखिए, वहां अगर 2 लीटर दूध आप चढ़ा रहे हैं भगवान के पास, दिए भूखे मर रहे घर में, 1 लीटर वहां दे और 1 लीटर यहाँ से। ये भावना रखना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनेक चित्तों विभ्रांता मोह जाल समावृता। चित्त की वृत्ति भटकते रहती है। हम लोगों का मन जो है ना, हमेशा भटकते रहता है। कई लोगों के मुख से हम लोग श्रवण करते हैं, अरे महाराज एक तो धर्म चला है। देखिए धर्म तो सनातन धर्म एक ही धर्म है, बाकी सब पंथ है। सज्जनों आजकल किसका नाम है, ऐसा ऐसा चल गया जो वेद का विरोध करता है, और उसमें भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वैसे ग्रुप से, वैसे धर्म से, वैसे रिलीजन से। उचित है क्या? नहीं। ऐसे लोग जो करते हैं वो नरकों में जाते हैं। आप अगर सनातन धर्मी हैं, सनातनी हैं, तो गर्व से अपने आप को सनातनी मानिए और भगवान के चरणों में समर्पित रहिए। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
है।